Statement 1 is the point which is equidistant from three non-collinear points D, E and F is the circumcenter of the triangle DEF. अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो वहां से क्या मिलेगा, हमें ट्राइंगल ही मिलने वाला है। ये हमारा डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, राइट। अगर आप कोई भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लोगे तो वहां से हमें ट्राइंगल मिलेगा, ट्राइंगल बनेगा उन तीनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे। करेक्ट। अभी देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है the point which is equidistant from three non-collinear points D, E and F is the circumcenter of the triangle DEF, right? तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू सा लगता है, ट्रू ही है। जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट वेयर थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे ये वाला वर्टेक्स मैंने लिया, यहां से मैं क्या करूंगा, इसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। फिर मैंने सपोज ये वाला लिया वर्टेक्स ई, यहां से मैंने सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली मैंने एफ वाला वर्टेक्स लिया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके सामने वाली साइड पे। पक्की बात। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, किस पॉइंट पर यहां पर मीट किया, इस वाले पॉइंट पर, राइट। सपोज ये पॉइंट हमारा P है, तो जो पॉइंट P है ये तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है और यही हमारा क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। मीन्स जो लेंथ ये वाला रहेगा PE वही हमारा PD होगा, वही हमारा PF होगा, राइट। और ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। तो जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा ट्रू है, राइट। स्टेटमेंट वन इज ट्रू। यहां से हमें क्या पता चला कि जो हमारा स्टेटमेंट वन है वो क्या है, वो तो हमारा ट्रू है, राइट। बात अभी हम लोग करेंगे स्टेटमेंट टू की। द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट्स। ये भी सही बात है, राइट। जो इन सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो उनके एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसे बोला जाता है, राइट। तो यहां से स्टेटमेंट टू भी हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। मेरा ये वाला ट्रायंगल था, ठीक। सपोज ये हमारा ए है, बी है, सी है। एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, राइट। जैसे मैंने ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मीन्स जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर मैंने एक ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जितना ये होगा उतना ये होगा। सिमिलरली ये वाला मैंने ड्रॉ किया, जितना पोर्शन ये होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा। ये हमारा होगा इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। जो इन सेंटर होता है is the point where the bisector of the angles intersect, right। तो एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, ये तीनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सो आवर स्टेटमेंट टू भी क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट टू इज ट्रू, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेटमेंट वन एंड टू इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर।